नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। कुछ प्रश्न है वहीं से शुरू करेंगे। इस दौरान यदि कोई कुछ कहना चाहे तो लिख करके या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एक प्रश्न है कि क्या अपने में रहना या बोध में रहने का मतलब होश में रहना है? तीनों शब्द एक ही है, मतलब अपने में रहना कहें या बोध कहें या होश कहें, इनमें कोई अधिक भेद नहीं है। अगर आप इसके मर्म को पकड़ेंगे तो तीनों एक ही तरफ इशारा करते हैं कि यदि हम अपने में रहना यानी अपने स्वरूप की समझ होना कि ये क्या है जो मेरा स्वरूप है, जहाँ से जिससे सब दिखना घट रहा है, जिससे सब प्रकाशना घट रहा है। और बोध का अर्थ भी वही है कि जब वो समझ प्रकट है, तो जो भी दिखा जा रहा है वो उस समझ से प्रकाशित है। और होश भी उसी को कह सकते हैं। तो इन तीनों में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। तो जिसको जो पसंद आए वो शब्द उसको रख सकता है। पर वो शब्द या वो जो नाम है, इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जो नाम है ये वो नहीं है जो बोध है। क्योंकि जो नाम दिया जाता है वो हमेशा बाद में दिया जाता है, जब उसका एक आकार बन जाता है और वो स्मृति में आकर के वहाँ से वो उसका नामकरण होता है या उसको नाम दिया जाता है, उपाधि दी जाती है। तो इस सीमा को भी देख लेना कि जिसे हम बोध कहते हैं वो बोध नहीं, पर जो बोध वो है जिसमें हमारा होना, हमारा जानना, बल्कि ये भी कहना थोड़ा-सा गलत है कि जानना, वहाँ पर ज्ञातापन भी एक तरीके से दिखता है कि ये जाना जा रहा है। वो इतना निरपेक्ष है, इतना एब्सोल्यूट है कि वो ज्ञातापन और उसके बाद भोक्ता और कर्ता, कर्ता और भोक्ता। जब शरीर के साथ हम जुड़ते हैं तो कर्ता बन जाते हैं। जब मन के साथ जुड़ते हैं तो भोक्ता बन जाते हैं। और जब बुद्धि के साथ जुड़ते हैं तो ज्ञाता बन जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो उसमें एक साथ दिखती हैं। और ये भी दिखता है कि जो देख रहा है उसका क्या उसकी क्या भूमिका है वहाँ पर, उसे हम बोध कह सकते हैं। एक साथ प्रकाशित होना, वो सब जो मैं नहीं है। यहीं पे विडंबना आती है, हम उसको ऐसा समझते हैं कि मैं हूँ तो प्रकाशित है। दोनों बातें हम एक साँस में कहते हैं कि जो भी है, जो भी दिख सकता है, जो भी दृश्य है, वो मैं नहीं हूँ। ये पहला कदम है। पर अंतिम कदम है कि जो भी दिख रहा है, वो वही तत्व है। कभी-कभी उसको फिर मैं ही कह दिया जाता है कि जो भी है वो सर्व मैं ही हूँ। और इन दोनों में कोई भेद नहीं है, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं। बस उस बात की गहराई को पकड़ लीजिए। ऐसे नहीं कि बुद्धि से उसको जाना, उसे परख लीजिए अच्छी तरीके से और परख करके उसे छोड़ दीजिए। फिर वो ऐसा भी नहीं है कि उसको हमें हमेशा याद करके रखना है या एक सिद्धांत की तरह, एक तर्क की तरह उसका उपयोग करना। जीवन में उतर गया तो बस बात समाप्त हो गई। फिर वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा प्रश्न है,
क्या स्वयं को जानने के लिए किसी और ज्ञान की आवश्यकता है या केवल अपने वर्तमान अनुभव को बिना निष्कर्ष के देखना ही पर्याप्त है? हाँ, ये ब अपना जो वर्तमान है वो भी हमारा नहीं है क्योंकि वहाँ पर अहम जैसा कोई केंद्र ही नहीं, वो अनुभव मात्र है और उसको जाना जा रहा है और फिर दोनों एक साथ दिखे देखे जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो भाव भी समाप्त हो गया कि वर्तमान जैसा कुछ है या अनुभव जैसा कुछ है या मेरे अनुभव जैसा कुछ है। तो स्वयं को जानने के लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए क्योंकि ज्ञान भी तो स्वयं की वजह से प्रकट है, प्रकाशित है। तो वो क्या है जो ज्ञान को भी जानता है। ज्ञान का अर्थ है कि जो सबसे सूक्ष्म रूप में मेरा होना है। क्या है जिससे मेरा होना स्थापित है, प्रकाशित है, जिससे कहा जा सकता है कि ये है, जैसे सुषुप्ति। सुषुप्ति में बुद्धि जो है वो सुषुप्त हो जाती है मतलब शांत हो जाती है, उसका कोई भूमिका वहाँ नहीं रहती। पर फिर भी वहाँ अनुभव है, वहाँ अभाव का अनुभव है, कुछ नहीं है। और ये अभाव का अनुभव भी बड़ा सुखदायी है, आनंद है वहाँ पर ये जानने वाला नहीं है कि वो आनंद है। तो उसको आप कह सकते हैं वो सबसे नज़दीक है उस प्रकाश के जिससे सब स्वप्न प्रकाशित है। जैसे स्वप्न तो एक स्वप्न है ही, जागृत भी एक स्वप्न है। स्वप्न से तो हम फिर भी जाग सकते हैं, पर जागृत से कैसे जागेंगे? जब जागृत में ये तीनों शरीर सक्रिय होते हैं। स्थूल यानी जो भौतिक शरीर है और सूक्ष्म यानी जो मन का केंद्र है, बुद्धि का केंद्र है, सुख-दुःख, संकल्प, विकल्प ये सब और समय, स्थान ये सब जागृत में सक्रिय हैं और कारण शरीर भी उसमें कुछ हिस्सा उसका सक्रिय होता है। तो जागृत से कैसे जागें? जागृत के जो अनुभव है वही स्वप्न में स्मृति जो है वो स्वप्न में आती है। स्वप्न में हमारा किया गया कोई भी कृत्य हमें स्वप्न से नहीं जगा सकता। ऐसे ही जागृत में किया गया कोई भी कृत्य हमें जागृत से नहीं जगा सकता है। उसके लिए अगर काव्यात्मक रूप से कहें तो बोध ही एक संभावना है जहाँ पर जागृत को एक स्वप्न की तरह देखा जा सके। देखा जा सके नहीं, वो वैसा ही है, हम देख नहीं पाते। और वो दोनों कदम जो अभी पहले प्रश्न में आए थे, वो यहाँ पर भी लागू हो जाता है कि जो मैं क्या है जो अगर कोई हमें लगता है कि मैं सुखी हूँ, तो वहाँ प्रश्न किया जाए कि ये मैं कौन है जो सुखी है? मैं सुख की बात छोड़ कर के मैं पे ध्यान दे गए, तो आप पाएँगे वहाँ मैं जैसा कुछ दिखता नहीं है, पाया नहीं जाता। तो स्वयं को जानना किसी ज्ञान के माध्यम से नहीं होता। ज्ञान भी 2 2 में विभाजित होकर के उसको हम ज्ञान कह सकते हैं। जो इतना ज़्यादा अखंड है कि उसमें 2 नहीं है, तो वहाँ ज्ञान भी संभव। तो वो जो ज्ञातापन है, वो भी वहाँ पर विगलित हो जाता है। क्योंकि अगर हम समझेंगे कि मैं अपने स्वरूप को जान रहा हूँ, तो उसको कौन जान रहा है जो स्वरूप को जान रहा है? तो यहाँ पर एक दोष आ जाता है जिसको इनफ़ाइट रिग्रेशन कहते हैं या अनवस्था दोष। उसका कोई अंत नहीं। तो जब इतना पीछे-पीछे जाना है तो पहली बार में ही सीधे वो उस जगह पहुँच जाओ जो जहाँ से सब प्रकाशित है, सब दिखना संभव हो रहा है। वो नहीं जो मन से सोचा जाता है, जिससे मन सोचता है, उसको तू ब्रह्म जान।
इसी में कबीर साहब कहते हैं कि हाँ कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा न जाए, हाँ नहीं के बीच में साहिब रहा समय। कबीर साहब 500-600 साल पहले रहे हैं, तो उस समय काफ़ी ये उस समय जो प्रश्न उनके सामने आते होंगे, कोई पूछता होगा क्या ईश्वर है? तो वो अपनी दुविधा कहते होंगे कि कोई कहता होगा अल्लाह है, कोई कहता होगा आत्मा है, कोई कहता होगा आत्मा नहीं है। तो उन सब प्रश्नों का वो कैसे उत्तर देंगे? तो कहते हैं कि हाँ कहूँ तो है। अगर कोई मुझसे पूछे कि ईश्वर है और मैं कहता हूँ कि हाँ है, तो ये बात सही नहीं। और मैं कहूँ कि नहीं है, तो ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि ये बात भी सत्य नहीं। क्योंकि जो ज्ञान का विषय ही नहीं है, उसको हाँ और ना कैसे कहा जाएगा? जिससे ज्ञान होता है वो अव्यक्त है, वो अज्ञान है जिससे कि ज्ञान सारा प्रकाशित है। हाँ नहीं के बीच में साहिब रहा समय। साहिब यानी वो सुरती, वो होश, वो बोध जिस पर ये जानना घट रहा है। जानना भी नहीं कहना चाहिए, जिस पर ये होना भी नहीं कहना चाहिए। कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए तो उन्होंने कहा हाँ कहीं कहूँ तो है नहीं। अगर मैं कहूँगा कि हाँ वो कुछ है जो निरपेक्ष है, तो हम उसकी एक छवि बना लेंगे। और हम कहें कि नहीं निरपेक्ष कुछ है ही नहीं, तो वो भी कहना गलत हो जाएगा। दोनों बातें एक साथ ऐसी होती हैं जो बहुत अधूरी-सी लगती हैं। क्योंकि हम जिस केंद्र से जानते हैं वो अधूरापन है, वो खंडित है। और जिस तरफ अन्वेषण है वो अखंड की तरफ है, जहाँ पर कोई विभाजन नहीं है। उस अविभाजित को किसी ने कह दिया कि वो ईश्वर है, परमात्मा है, और किसी ने उसी को कहा कि वो अनात्मा है, वहाँ पे शून्य है, वहाँ कुछ नहीं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ऐसी हैं जो एक साथ दिखती हैं, तब वो कहते हैं कि हाँ नहीं के बीच में, जहाँ पे सम है। और भी एक जगह कबीर साहब ने कहा, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी। एक एक कहूँगा तो वो ठीक नहीं है, कहा नहीं जा सकता, और दो कहूँगा तब भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक कहने के लिए भी कोई निष्कर्ष है, और दो कहने में तो झूठ है ही है जैसा वैसा रहे, कहे कबीर विचार। तो इसलिए जैसा है वो उसको वैसा ही क्यों नहीं रहने देता? क्योंकि जैसा है उसको यदि वैसा ही रहने दिया गया तो मैं समाप्त हो जाएगा। जो आप अपने आप को बनाए बैठे हैं आत्मा के रूप में या अनात्मा के रूप में, ज्ञानी के रूप में या अज्ञानी के रूप में, दानी के रूप में या भोगी के रूप में, दृष्टा के रूप में या दृश्य के रूप में, पापी के रूप में या पुण्यात्मा के रूप में, संसारी के रूप में या आध्यात्मिक के रूप में। ये सारे जो विभाजन हैं ये तब आते हैं जब जैसा है उसको वैसा नहीं रहने दिया जाता। है जैसा वैसा रहे, कहे कबीर विचार। यही विचार है, यही एक विधि है, यही एक अन्वेषण है कि जहाँ पे हाँ भी नहीं कहा जा सकता और नहीं भी नहीं कहा जा सकता। मतलब मेरा कोई भी उसमें हस्तक्षेप मुझे ही दृढ़ करेगा, मुझे ही पुष्ट करेगा और मजबूत कर देगा। और मेरा वो मजबूत होना, उसमें बाधा है जो असल है। वही एक भ्रम है
एक तरीके से वो झांसा पैदा कर देते हैं, जिसको हम देह अभिमान कहते हैं। और देह का अर्थ यहाँ पे तीनों शरीर से है, जो स्थूल है या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण है या कारण शरीर है। इन सबको एक साथ यदि कहा जाए तो वो देह है। देह से अगर हम किसी भी देह से अगर हम एकात्म हो गया हमारा, तादात्म्य हो गया, अभिन्न हो गए उससे हम, तो समझ लीजिए कि वहीं से द्वैत का जन्म है। वही अज्ञान की पहली सीढ़ी है, जहाँ से मेरा होना जन्मता है। और मेरा होना कहते ही एक अन्य का जन्म हो गया वहाँ। जैसे कोई और है जो मुझसे भिन्न है। इस तरीके से इसे देखेंगे तो स्वयं को जानना कोई ज्ञान की तरह नहीं, और वो में उसमें कोई आवश्यकता जैसी शर्त नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो ऐसा आने पे ही वो आएगा, बल्कि उल्टी बात है कि ये जो हम कह पा रहे हैं कि वो नहीं है, वो भी उसके होने से घटता है, या वो है, ये भी उसके होने से घटता है। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसे हाँ भी नहीं कह सकता कि वो है, और ये भी नहीं कह सकता कि वो नहीं है। क्योंकि ये जो हाँ और ना कहने वाला है, वही उसमें एक पर्दा है जो है ही है, जो मेरे होने से पहले है, जो समय में बाधित नहीं है, जो देश से बाधित नहीं है, जो तर्क से बाँधा नहीं जा सकता। तीसरा एक प्रश्न है कि क्या संसार में से अलग होकर ही अध्यात्म संभव है? या संसार के बीच रहते हुए यह देखना ही अध्यात्म है कि संसार को जानने वाली जागरूकता क्या है? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है कि संसार को जो जान रहा है, उसको हम फिर जागरूकता कहें या बोध कहें कि क्या है जो संसार को जान रहा है? आप जैसे ही किसी वस्तु को देखते हैं तो आप उसके साथ एक हो जाते हैं। उससे अलग नहीं हो सकते। अलग होंगे तो उसे जान नहीं पाएँगे, उसे देख नहीं पाएँगे, उसका अनुभव नहीं होगा। तो हम जिस भी वस्तु को देखते हैं उससे एक हो जाते हैं। और जागरूकता का अर्थ है कि जो देख रहा है उस तरफ दृष्टि का घूम जाना। जैसे ही उस तरफ दृष्टि घूमेगी, या दूसरी तरीके से देखिए, जिस वस्तु से हम अभिन्न होते हैं तो हम हमारा ध्यान हमारी तरफ नहीं होता, वो जो देख रहा है। तो होश या बोध का अर्थ है कि ये दोनों चीज़ें, जो देख रहा है और जो दिख रहा है, ये दोनों एक साथ प्रकाशित हैं। और इसमें केवल समझ का फेर है, समझ की का घूमना है, रुख का बदल जाना, कि कुछ है जो उस केंद्र को प्रकाशित करता है जिससे सब देखा जाए। उसको हम स्वप्रकाशित कहते हैं, कि जो उसको भी प्रकाशित कर रहा है जो देख रहा है, और उसको भी प्रकाशित कर रहा है जो दिख रहा है। तभी वो निरपेक्ष कहा गया। और जब तक देखना और दृश्य नहीं है, देखने वाला और दिखने वाला, दिख जो रहा है वो नहीं है, तब तक ज्ञान संभव नहीं। तो जागरूकता का अर्थ है कि जहाँ पे ज्ञान भी प्रकाशित है, फिर वहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों अपना महत्व खो देते हैं, कि वहाँ पे वो ज्ञान संचित होके नहीं निकला है। वो ज्ञान सीख करके नहीं पाया गया। वो ज्ञान सिखाया भी नहीं जा सकता। वो सीखने सिखाने से परे है। इसीलिए उसे कहा वो प्रसाद है। जिस क्षण साधक को यह स्पष्ट हो जाता है कि खोजने के लिए कोई अलग आत्मा नहीं है, पाने के लिए कोई अलग ब्रह्म नहीं है, और जानने के लिए कोई दूसरा सत्य नहीं है,
उस क्षण ज्ञान किसका और मुक्ति किसकी कही जाएगी? ये सारे प्रश्न आपको अपने अंतर्मन की गहराई में ले जा सकते हैं। कौन है जो जिसको ज्ञान हो? कौन है जो मुक्त हो? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएँगे कि मुक्ति तभी संभव है जब कोई बंधन हो। जैसे अंगूठी सोना बनना चाहती है, तो उसके लिए क्या करेगी कि वो सोना बन जाए? और अंगूठी यदि अंगूठी मान के रखी है तभी वो अपना अंगूठीपन छोड़ सकती है, और उसके अंगूठीपन के छोड़ते ही जो है वो सोना है। पर हुआ क्या? कौन-सी ऐसी प्रक्रिया घटी जिससे कि वो सोना बन गई? घड़ा मिट्टी कैसे बनेगा? उसको बस अपने घड़ेपन का एहसास हो गया कि ये जो एहसास हो रहा है कि मैं घड़ा हूँ, ये एक झूठ है, झांसा है। जैसे रेगिस्तान में पानी है, ये एहसास हो गया कि पानी है नहीं पर दिख रहा है। उसी तरीके से बोध है, जिसे आप मुक्ति और ज्ञान कहते हैं। असल में वहाँ कुछ है नहीं जो मुक्त होगा, क्योंकि जिस तत्व से बंधन महसूस हो रहा है, वही तत्व पहले से ही मुक्त है, अन्यथा वो बंधन भी महसूस नहीं होता। किस आधार पे हम कहते हैं कि बंधन है? यदि वो आधार सीधे प्रकाशित है, तो ना बंधन है, ना मोक्ष है। या अभी इसी क्षण सारी मुक्ति उपलब्ध है, जिसे हम मुक्ति कह सकते हैं, जिसे हम जीवन मुक्त कहते हैं, विधेय मुक्त कहते हैं, सदेह मुक्त कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। कहाँ पर है? कभी बाहर है, कहीं और है, किसी प्रक्रिया में है, या उस मुक्ति के आधार पे हमें बंधन का आभास होता है, झांसा पैदा होता है। और यदि बंधन का झांसा नहीं है तो मुक्ति भी एक झांसा है, और बंधन सत्य है तो मुक्ति भी सत्य है। कौन बांधेगा हमें? कौन बांध पाया है अभी तक किसी को? वो इतना मुक्त है कि उससे मुक्त होने का भी एहसास नहीं। एक और प्रश्न है कि मैं यदि ज्ञान मार्ग पर हूँ और मुझे माया की मिथ्या का ज्ञान है, परंतु घर के अन्य सदस्यों को के जीवन में यदि कोई कठिन समय आता है, तो क्या ज्योतिषों के अनुसार कुछ उपाय करने चाहिए ताकि उस संकट को टाला जा सके या उसका थोड़ा असर कम हो सके? एक ज्ञान मार्गी ऐसी अवस्था में क्या करेगा? कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालिए। जो सही लगे वो करिए। ज्योतिषी एक ऐसी विद्या है जो लगभग खो चुकी है। आप नहीं जान पाएंगे कि कौन असल में ज्योतिष है। पर अंततोगत्वा आप पाएंगे कि कुछ भी बदलने का प्रयास करना एक झूठ है, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो या नहीं हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके सामने कोई गाड़ी आ रही है तो हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, हम वो चुनाव नहीं करेंगे कि जो हो रहा है वो सही है, गाड़ी आ रही है तो क्या हुआ, ऐसी बात नहीं कह रहे। अंदर से वो अंदर से जो अन्वेषण, वहाँ चुनाव रहित बात करते हैं। आप हो गए तो उसका अन्वेषण नहीं समझता।
जीवन में जो रिश्ते हैं वहाँ पर व्यवस्था मना थोड़ी भागे उसी तरह से रूप से कोई ऐसी परिस्थिति आप किसी को मदद की ज़रूरत कर वो अस्पताल में तरीके से घर में किसी सदस्य है, इन समय आप अवश्य उनकी मदद कीजिए। आप सकते हैं, चाहे कठिन समय किस वजह से हो, जो ठीक है, फिर उठ के से ज्योतिषी को ढूँढने के लिए हो जाता है और उनके लिए क्यों में चित्रों से से बड़े परिणाम भी आते दुष्परिणाम भी आते इसलिए इन सब रास्तों में जाना ही नहीं चाहिए। आप मदद कीजिए अगर ऐसी कोई विपत्ति है जो आर्थिक है, शारीरिक है, कोई डॉक्टर की मदद ली जा सकती है या व्यायाम करें या अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ यदि वो समझ सकते हैं तो थोड़ा बहुत समझाया जा सकता है, अन्यथा वैसे समझाना भी वहाँ पर ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो क्योंकि हम अपने ही बनाए जाल में इतनी बुरी तरह से फँसे हुए हैं कि हम उसके आगे कुछ देखते नहीं हैं। अगर सुनना ही आ गया तो बात समाप्त हो जाती है। ये इतनी सरल और सहज बात है कि यदि श्रवण हो गया तो वहीं पे बात समाप्त, शब्द ही प्रमाण। पर वहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। और आप देखिए अगर आपके शरीर में कोई परेशानी है तो आप उसके साथ किस तरीके से उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? बस वैसे ही आप कोई और जो परिवार के हों या ना हों, उनको भी आप वैसे ही हैंडल कीजिए जैसे अपने शरीर को आप हैंडल करते हैं। तो कोई समस्या नहीं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमें लगता है कि हम अपने जीवन के विधाता हैं। तब जब हमें लगता है कि हम कुछ बदल सकते हैं, जब हमें लगता है कि हम स्वयंभू हैं। आप स्वयंभू हैं, लेकिन फिर उस स्वयंभुत्व में कोई दूसरा अन्य नहीं है। तत्त्वमसि यानी क्या? तत्त्वम, त्वम पद होता है जो मेरा अभी होना है, जीव, जो किसी एक देह से अपने आप को तादात्म्य करके बैठ गया है, वो है त्वम पद। और तद पद है जो ब्रह्म है, जो असल है, जो सत्य है, जो वास्तविकता है। और जब ये देखा गया कि ये 2 हैं ही नहीं, तो हो गया तत्त्वमसि। जीव ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही जीव है। यदि इस दृष्टि में दिख गया, तो कहाँ पर आप जीवन में बदलाव कर सकते हैं, खासकर किसी अन्य के जीवन। हम जिसे परिवार का सदस्य मानते हैं, वो किसके परिवार का सदस्य? और जिसे हम परिवार का सदस्य नहीं मानते, क्या उससे कोई संबंध नहीं है? ये मान्यताएँ हमारे भेजे में कहाँ से आती हैं? हमारा भी दोष नहीं है। जब हम बच्चे थे, छोटे से थे, तो पता नहीं क्या-क्या मान्यताएँ परोस दी जाती हैं। छोटा बच्चा एक आतंकवादी बन जाता, छोटा बच्चा एक पंडित या मौलवी का धर्म धारण कर ले।
क्या पता कि एक बच्चा जिसकी उम्र खेलने की है, वो कहता है मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। ये कैसा विभाजन है? भारतीय हूँ या चीनी हूँ? कहाँ है ये सृष्टि में इस तरह का कोई विभाजन कि कोई हमारे परिवार का सदस्य है? कुछ रिश्ते हैं जो बायोलॉजिकल हैं पर उनकी भी कितनी गहराई है? उसमें आपका क्या योगदान है कि आप इन्हीं माता-पिता के घर में प्रकट हुए? या माता-पिता का योगदान है क्या है कि आप उनके घर में प्रकट हुए? आप ही क्यों प्रकट हुए? कोई और क्यों नहीं प्रकट हुए? क्या है जो हमारे हाथ में है अभी? यहाँ तक कहा गया है कि यदि ये जो अभी कहा जा रहा है, ये कहना भी मेरे हाथ में नहीं। ये अगर मैं हाथ उठाता हूँ, तो ये हाथ उठाना भी मेरे हाथ में नहीं। पर इसको आप ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि कोई हाँ और ना का जो प्रश्न है ना, वो शायद बुद्ध के साथ होता था ऐसा कि कोई बहुत ईश्वर को मानता था, तो उनसे पूछता था, उनके पास कोई आएगा तो कोई पूछता था ईश्वर है? तो वो कहते थे नहीं है, ईश्वर ऐसा कुछ नहीं होता। और जो ईश्वर को नहीं मानता था उनके पास आता है तो वो कहते थे कि ईश्वर है। जो कबीर साहब कह रहे हैं, हाँ कहूँ तो है नहीं। उल्टा ही है। क्यों? क्योंकि आपको झंझोड़ना है आपकी जो भी मान्यताएँ हैं उनसे। तो जो भी हम मानते हैं वो सब आरोपित है। तो वो क्या है जो किसी भी मान्यता पे आधारित नहीं है। यहाँ कोई अब इस तरह की प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आएगा क्योंकि सारी उत्तर मान्यताओं पे ही आधारित हो सकते हैं, चाहे उसे हम शुद्धतम रूप से बहुत पवित्र मानते हों। हम जब मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो हमारा हृदय श्रद्धा में झुक जाता है। ये श्रद्धा आरोपित है। हमारा मन उसी श्रद्धा में एक मस्जिद के सामने नहीं झुकता। ये नहीं झुकना भी आरोपित है, झूठ है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई संबंध नहीं है और ये भी नहीं कह सकते कि सारे संबंध सच्चे हैं। कोई ऐसा संबंध है जो हमारे बुद्धि से नहीं बनाया गया। वहाँ पर जाकर के सब उसकी तरफ जैसे ही दृष्टि जाती है कि जो बुद्धि से नहीं है, तो आप क्या जानोगे उसके बारे में? उसको आप ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ नहीं है जो बुद्धि के परे है। ये शरीर बुद्धि से नहीं बना है। क्या किया जो एक एक रेत का तिनका भी बुद्धि से नहीं बना। एक घास का जो पत्ता होता है वो भी बुद्धि से नहीं बना। हम जो उपस्थित है उसमें कुछ जोड़-तोड़ करके कुछ अपने आप को बड़ा शातिर समझ लेते हैं। डिस्कवरी और इन्वेंशन हम डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, पर आविष्कार असंभव है। क्या हम इन्वेंट करेंगे? वो सब जो इन्वेंट किया गया है उसके लिए सामग्री कहाँ से आई? किस-किस को आप धोखा देंगे? सबसे पहले तो अपने आप को ही तो धोखा देना बंद करें कि जिसे हम परिवार कहते हैं वो वास्तव में मौलिक है। एक ऐसा परिवार जिसमें स्वार्थ और भय नहीं है, जिसमें कहीं कोई दिखावा नहीं, कहीं कोई मान्यता या धारणा जैसा कुछ नहीं, कहाँ मिलेगा?
उस तरफ देखें कि क्या है जो मुझसे परे है। ये जो मैं बन रहा हूँ, उसके सृजन से क्या है जो विमुख है, मुक्त है। सुषुप्ति में ही हमारे होने का भाव समाप्त हो जाता, जिसे हम अपना होना समझते हैं, यदि वो सत्य होता तो वो कम से कम 3 अवस्थाओं में तो बना रहता। हम तो उसका भी आभास नहीं रख पाते कि क्या घटा सुषुप्ति में। एक हल्का-सा बोध है कि उस समय जो था वो आनंद था, जब स्वप्न नहीं थे। क्योंकि वहाँ पे आप थे जो उसको बनाए रख रहे हैं। पर इस जैसे हम ये वाक्य कहेंगे ना कि आप थे, तो मन भ्रमित हो जाता है। वो समझता है कि मैं हूँ तभी तो अनुभव होता है। फिर वो मैं शब्द का उपयोग किसी न किसी देह के साथ जुड़ के कर रहा है और वो समझता है कि देह को मतलब स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर में से किसी एक चीज़ को पकड़ करके वो मुक्त होना चाहता है। किससे मुक्त होना चाहता है? जो बंधन कभी है ही नहीं। में इतनी सी बात क्या समझ में नहीं आती कि जो भी मैं करूँगा, कोई भी प्रक्रिया हमें मुक्त नहीं कर सकती। उस तरफ उठाया गया कोई भी कदम अंत में निरर्थक ही साबित होता है। बिना किसी सिद्धांत के हम एक कदम भी चल के तो दिखाएँ। बिना किसी असम्पशन के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना समय की कल्पना के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी जानने वाले के। तो वो क्या है जो इन सब से निरपेक्ष है, इन सब से अछूता है, अनबना है। अभी वो मिट्टी गीली है, कोमल है। वो उसको भी प्रकाशित कर रहा है जो मेरा होना है, वो उसको भी प्रकाशित कर रहा है जो किसी अन्य के माध्यम से मुझे देख रहा है, जिसे हम अन्य समझते हैं। उस जगह पे एकता है, एकत्व है। उस जगह पे दो नहीं। उस जगह को अब जगह कहना भी एक शब्दों की सीमा है। उसको एक कहना भी शब्दों की सीमा है। बस उस बात को देख लीजिए कि परिवार का सदस्य और जो परिवार का सदस्य नहीं है, उन दोनों से हम समान रूप से संबंधित हैं। यदि हम किसी भी मान्यता का सहारा ना लें तो आपका नाम एक मान्यता है। ठीक है, व्यावहारिकता में उसका उपयोग होगा, नहीं तो व्यवहार कैसे होगा? पर क्या व्यवहार ही सत्य है? क्या नाम सत्य है? क्या ये शरीर नाम है? क्या गुण का जो नाम है वो गुण है? उसी तरीके से वो जो रूप है वो किस पे टिका है? नाम से पहले रूप है। कोई वस्तु दिखती है तो उसका एक रूप है, आकार है। यदि हम नाम से हटे तो रूप में आ जाते हैं और रूप में टिक गए तो अस्थि भांति प्रीति प्रकट हो जाएंगे। रूप में टिकना यानी जो तथ्य है,
उसको वैसा ही देखना जैसा वो है जैसा वैसे रहे, कहे कबीर विचार। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाली, दो कहूँगा तो गाली है। कौन कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तो कुछ तो उसमें सत्यता प्रमाणित होगी, कम से कम उससे तो ज़्यादा जितना हम हमारी बुद्धि सोच सकती, जितने हमारे अनुभव बखान कर सकते हैं हमारी महिमा का। हम खुद ही अपनी महिमा बखान करने में लगे रहते हैं। ये मेरे गुरु हैं तो ये गलत नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि वो गुरु महान है, इसलिए कि मैं मेरे गुरु हैं। कब तक हम इन बैसाखियों को पकड़े रहें, मान्यताओं की, धारणाओं की, विश्वासों की। उस पे विश्वास नहीं करना होता। अभी जो बात हो रही है इस पे विश्वास कहाँ है? विश्वास तो उस पे करेंगे ना जो सामने प्रकट ना हो। विश्वास तो हम अनुभव पे करेंगे। यदि अनुभव ही प्रश्न के दायरे में है कि वो रिलेटिव है, सापेक्षिक है, निरपेक्ष नहीं है। अनुभव निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि वो अनुभवकर्ता के सापेक्ष दिखता है, दृष्टा के सापेक्ष दृश्य दिखता है। वो क्या है जो निरपेक्ष है? वहां आकर के उसको कभी जो श्रुति है, जो उपनिषद है, जो ग्रंथ है, उसको एक नाम दे दिया उन्होंने, साक्षी। कहा कि साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो जो निर्गुण है, जो चैतन्य है, जो कैवल्य है, जो वही है और कुछ है ही नहीं, वो है साक्षी। साक्षी का विपरीत साक्ष्य नहीं है। फिर हम दृष्टा की बात कर रहे हैं, साक्षी की बात नहीं कर रहे। साक्षी शब्द पसंद नहीं आता तो कुछ और कह लीजिए उसको। शून्य, पूर्ण, अज्ञेय, कुछ भी कह लीजिए। पर उस कहने में क्या रखा है? क्यों ये नहीं दिख पाता कि कुछ ऐसा निरपेक्ष है जिससे कि वो केंद्र भी प्रकाशित है, जिससे हम स्वप्न देख रहे हैं, और वो केंद्र भी प्रकाशित है जिससे जिसको हम अन्य कहते हैं, वो सपना देख रहे हैं। इस सपने में हम क्या फेर बदल करने वाले हैं कि ये सपना सुधर जाए? सपने में फेर बदल करना महत्वपूर्ण है कि सपने से जाग जाना ज्यादा महत्व का है? सपने में करी गई कोई भी प्रक्रिया हमें सपने से नहीं जगा पाती है। ऐसे ही जागरण में करी गई कोई भी प्रक्रिया हमें जागरण से नहीं मतलब जागृति से नहीं जगा सकती। जागृति से जागने का अर्थ क्या है? उसका एक सिद्धांत हम बना सकते हैं, पर उसके अर्थ को हम किसी क्रिया या प्रक्रिया में नहीं डाल सकते। नहीं तो बहुत आसान हो जाता। नहीं तो फिर इतना झांसा नहीं रहता अध्यात्म के नाम से। जी। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? अपने जीवन से संबंधित कुछ जो ऐसा लगता है कि वहां पे कोई अभी थोड़ा सा अभी रोशनी कम है। इसलिए नहीं कि यहाँ कोई और ज्यादा जानता है, पर इसलिए कि कई बार अभिव्यक्त करने से वो
खुद ही को दिख जाता है कि कहाँ पे त्रुटि हो रही है। कैसे कोई बयान करेगा उसको जो मुझसे मुक्त है? हमारी सारी सृष्टि मुझ पे आके समाप्त हो जाती है। मुझसे प्रकट होती है अनंत सृष्टियाँ। हर मुझ की एक अपनी सृष्टि है। हर मुझ में अनंत सृष्टियाँ हैं। सारी सृष्टियाँ मुझ में प्रकट होके मुझ में ही विलीन हो गई। जैसे सागर में एक बुलबुला। पर जब हम पूछेंगे कि कैसे जानूं कि मैं सागर हूँ, बुलबुला नहीं, तो आप एक केंद्र को फिर से पकड़ लिए, बहुत सूक्ष्म केंद्र को, जानने के केंद्र को। कैसे मानूं? तो मानने के केंद्र को। कैसे देखूं? तो देखने के केंद्र को। कैसे समझूं? तो समझने के केंद्र को। वो किसी भी केंद्र से बंधा हुआ नहीं है, और जो किसी भी केंद्र से बंधा हुआ नहीं है वो बुद्धि की क्षमता के बाहर है। बुद्धि केवल खंड में जान सकती, खंड करके ही जान सकती। तो हमारे अपने स्वरूप का ज्ञान से हमारी सारी बुद्धि की का क्रियाकलाप चालू होता है, शुरू होता है। जी, कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम अस्मी। जी, नमस्कार। की आवाज नहीं आ प्रसन्न रही। हाँ जी। तो नहीं। जी जी, प्रसन्न तो अभी आ रही है। हाँ हाँ, आ रही। बस एक कबीर साहब से ही शब्द से था कि जैसे अभी हमारी जो चर्चा चल रही है नाम रूप और तत्व की, तो उन्होंने तीन शब्दों का प्रयोग किया है अपने उसमें, निअक्षर, निशब्द और निहितत्व। तो ये जो श्लोक आया है कि हाँ कहूँ तो है नहीं, ना ही करी न जाए, हाँ और ना के बीच में कहीं कहीं समर्थ रहा समाये, कहीं साहिब रहा समाये, जो भी दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या की गई हो। तो ये तीनों जो शब्द हैं, इसी तीन उससे कि जब निहित तत्व की बात कही उन्होंने, अब क्या गढ़ोगे, कोई तत्व ही नहीं रहा वहां पर, क्योंकि नाम रूप ये सब कुछ खत्म हो गया। जो भी है, जैसे नाम है वो भी खत्म कर दिया है कि नहीं तत्व है वो, नी अक्षर है, इस पर जो गढ़े जा रहे थे तत्व पर, अब तत्व भी मतलब वो चीज खत्म हो गई एक तरीके से। तो जो आपने सही कहा कि अब वो केंद्र ही नहीं बन पाएगा, किसी जो केंद्र बन रहा था मैं और मेरे का, वो इन्हीं तीनों चीजों को लेकर करके ही बन रहा था। और तीनों चीजों से जब एक तरीके से मिटा ही दिया या मुक्त हो गया, उसको एक तरीके से कुछ कुछ भी नहीं कह सकते, फिर एक तरीके से मौन भी नहीं कहा जा सकता, क्या मौन कहेंगे, कौन रहेगा, फिर मौन भी वाली बात हो जाती है। तो उनके शब्द तो बड़े गहरे हैं, लेकिन बिना शब्द के वो झंझट छूटता भी नहीं है। लेकिन वो एक शब्द में कहते हैं कि जो है
ज्ञानी हो तो है पद लेहू, मतलब इशारा एक करा है उन्होंने कि जो गुरु है, सतगुरु है, कि गुरु जब मिल जाता है, सदगुरु जब मिल जाता है तो वो उस तरफ की तरफ इशारा करवा देता है या संकेत दे देता है, सेंड दे देता है, जहां पर मतलब अगर वो जो भी साधक बना हुआ है या शिष्य कुछ भी बना हुआ है, वो अगर उसको पकड़ लेगा तो ये चीज नीचे की छूट जाएगी, वो भी पकड़ने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पकड़ेगा तो फिर कुछ बनेगा नया एक तरीके से। तो एक इशारा ही मात्र है कि भाई देखो उधर की तरफ जो भी है। तो ये जो शब्द हैं बड़े गहरे हैं। आप कभी कभी जैसे आप व्याख्या करते हो तो बहुत सरल हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है कि हम लोगों की बुद्धि, अब बुद्धि ही तो ग्रहण करेगी उसकी, फिर कुछ बनने की कोशिश करेगी, महानता उसमें आने की कोशिश करेगी, जैसे आजकल है इस तरीके का। तो वो सब मिटाने वाली बात ही हो गई कि वो एक तीन शब्दों का प्रयोग कर करके कि नी तत्व, नी अक्षर और नी शब्द। तो जैसे एक रामायण में भी आया है कि सुना हूं तात सोई परम बैरागी, तरण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये गुणों को तो खैर नीचे चले गए हैं हम उसमें, लेकिन बात ये है कि ये जो बहुत ऊपर की बात कही गई है, नाम रूप और तत्व, तो इसमें मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि नी तत्व बोल दिया, अब किस पर बात करेंगे, अब किस पर खड़े होकर करके, अब तो केंद्र ही खत्म कर दिया गया है, कुछ चीज बचेगी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आपने मतलब इस पर तो कहा नहीं जा सकता, इसलिए वो शब्द जो कहा गया है हाँ कहूं तो है नहीं। तो कुछ इस तरीके का रहा होगा, लेकिन हम उन वो दृष्टिकोण से कम आज उस शब्द हैं तो उस चीज की तरफ हमारा एक इशारा तो हो जाता है कि उस एक समझ तो बनती है कि वास्तव में वहां पर कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन उसको नकार भी नहीं सकते। अगर नकारेंगे तो फिर वहां पर कोई खोज है बुद्धि की कि कहीं कुछ होता नहीं, तभी नकारा नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ इस तरीके का है जो फिर एक करके कह करके छोड़ दिया गया है। तो वहां पर हमारी बुद्धि फिर एक ऐसा रूप धारण कर लेती है कि भाई पता नहीं कि है भी है अब नहीं भी है। तो मैं इस पर बस केवल आपकी और थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि ये बुद्धि ही इस तरीके का सोच सकती है कि भाई अब उन्होंने कह दिया हाँ करूं तो है नहीं और ना ही करी ना जाए। तो ये जो हाँ और ना के बीच में बात कही गई है, तो फिर क्या बुद्धि के उस में आ सकती है वो बात के साहेब रहा समय, अब साहेब के पीछे पड़ जाएंगे कि समृद्ध के पीछे पड़ जाएंगे कि कोई तो है जो हमारा कल्याण करेगा। अब फिर हम लास्ट में बोल देते हैं, नितत्व की तरफ जाते हैं तो कह देते हैं कि भाई कुछ ऐसा है नहीं है, वो हम अपने स्वरूप को नहीं जान सकते, देख ही नहीं सकते, उसको किसी भी तरीके से लखा परखा निरखा देखा नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने बड़े शब्दों का ऐसा ऐसा प्रयोग कर दिया है, तो वो बहुत ही गहरे शब्द हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बस केवल इतना ही कहना चाह रहा था कि ये जो अ, तीन चीजें ही हैं कि नी शब्द, नी अक्षर और नी तत्व, तो अगर ये तीनों ही जब मिट जाती है तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता। धन्यवाद, आभार आपका कि आपने इस पर बहुत अच्छा ये श्लोक उठाया, और ये तो बहुत ही बड़ा गहन है, क्या कहें। अब बुद्धि यहाँ पर फेल हो जाती है, कुछ समझ से परे हो जाती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। जी प्रणाम जी, धन्यवाद, आभार। हाँ, नहीं आपका ये जो 3 शब्द आपने कहे, नी शब्द, नी अक्षर और नी तत्व, ये है व्यतिरेक, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। पर इसके बाद की एक और भाषा हो सकती है कि ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। क्योंकि ये कहने के लिए भी वो जो तत्व है, नितत्व कहने के लिए तत्व मौजूद है, निशब्द कहने के लिए शब्द आवश्यक है, नि अक्षर कहने के लिए अक्षर की आवश्यकता है जो क्षय नहीं होता। तो जो मौन है वो उसका आधार है जो शोर है, और जो शोर है वो उसका आधार है जो मौन है। जो दृश्य है वो उसका आधार है जो उस दृश्य को जान रहा है, और जो दृश्य को जान रहा है वो उसका आधार है जो दृश्य है। तो इसीलिए दोनों तरीके से, नेति नेति और जहाँ अन्वय हो जाए,
यह भी वही है, यह भी मैं ही हूँ, अगर आप कहना चाहें। और वह भी मैं ही, यानी यह और वह, अहम और इदम, ये जो 2 शब्द हैं, ये केवल शब्द मात्र हैं। इनका जो विभाजन है वो केवल औपचारिक है, असल नहीं। जी, और कोई मिथ। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत आभार। किसी भी कहे हुए शब्द को सत्य मत मानो, जब तक कि वो स्वयं हमारे जीवन से न गुजर जाए, हमारे अंतरात्मा से न वो निकल जाए, जब तक कि वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन जाए। बस इतना जाना जा सकता है कि उसे हाँ भी नहीं कह सकते और नहीं भी नहीं कह सकते, और वही हाँ भी है और वही नहीं भी है। यहाँ आकर के सारी बातें जो है वो समाप्त हो जाती, सारा दर्शन जो है वो रुक जाता है, और जो गति से परे है वो वहाँ पे गतिमान है। वही चीज वहाँ पे प्रकाशित है, जो सब कुछ प्रकाशित कर रही है। वो नहीं जो प्रकाशित किया जाए, जो प्रकाशित कर रहा है, जो हर द्वैत को प्रकाशित कर, वो हर द्वंद से, हर जान से, हर जानकारी से मुक्त है। वही आप हो, दोनों तरफ से वही आप हो, जो दृश्य की पराकाष्ठा है और जो दृष्टा की पराकाष्ठा है। दोनों में जो तत्व है वो एक है, और वही आप हो। तत्त्वमसि, दो नहीं। जी, आप सबका आभार। नमस्कार।